तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 एडवांस यूजफुल एक्सेल फॉर्मूलाज जो कि आपको हमेशा काम में आएंगे। और इन फॉर्मूलाज के लिए मैंने एक शीट प्रिपेयर की है विद एन ऑसम एग्जांपल्स। इससे मैं आपको इन फॉर्मूलाज को समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फिर चलते हैं अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ कैफ फ्रॉम टेक गाइड। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने एक्सेल फाइल ओपन कर ली है जिसमें हम प्रैक्टिस करने वाले फॉर्मूलाज की। और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि आप मेरे साथ साथ इन फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस कर पाए। तो पहला जो फॉर्मूला हम इसमें सीखने वाले हैं वो होगा टेबल रेफरेंसेस एंड स्ट्रक्चरल रेफरेंसेस। टेबल रेफरेंसेस की बात करें तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस डेटा को मैंने टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो ज्यादा कुछ नहीं किया है, बस इस टेबल को सिलेक्ट करना है आपको और बस जाना इंसर्ट में। जैसे कि अगर मैं इसमें सिलेक्ट कर लूं तो देखिए टेबल फॉर्म मेरा पहले से बना हुआ है तो ये नहीं शो कर रहा है, लेकिन अगर आपका नहीं बना है तो आपको ये शो करेगा। और दूसरी चीज, जैसे कि आप कोई भी सेल को अगर सिलेक्टेड रहते हैं तो ये ऑप्शन आपको जरूर दिखेगा। तो इसमें अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आप अपने टेबल का नाम दे सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने डेटा नाम दिया हुआ है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर रेफरेंसेस में। तो स्ट्रक्चर रेफरेंसेस को हम एक एग्जांपल से समझेंगे। तो मान लीजिए कि मैं आपको बोलूं कि ये परचेस अमाउंट का कॉलम है, इसका आपको टोटल निकालना है। ज्यादा से ज्यादा सम फंक्शन का यूज करेंगे, इसकी सारी रेंज को सिलेक्ट करेंगे और एक आंसर आ जाएगा टोटल अमाउंट का। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक ये है कि अगर कोई इसमें कुछ और अमाउंट्स को ऐड करता है तो उसमें अपने आप चेंजेस नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो एक रेंज को सिलेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर रेफरेंसेस की बात करें तो ये चीज इसमें बहुत अच्छी बात लगती है मुझे कि ये डायनामिक है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से डायनामिक है। परचेस अमाउंट टोटल मैंने लिख दिया, अब फॉर्मूला लिखने की पारी है। तो पहले लिखेंगे सम, फिर लिखेंगे इस टेबल का नाम। तो इस टेबल का नाम क्या है? डेटा है। और फिर उसके बाद इसमें हम ब्रैकेट लगा देंगे। तो इसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे परचेस अमाउंट को और क्लिक करेंगे एंटर। तो आप देख सकते हैं कि इसका ये डायनामिक फॉर्म में टोटल आ गया है। तो अगर इसको टेस्ट करना है तो यहाँ पर अगर मैं कुछ लिखूं जैसे कि 110 लिख दिया मैंने, तो $10 इसमें देखिए ऐड हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ऐड हो चुके हैं। तो इससे मैं अभी के लिए हटा देता हूँ फिलहाल। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड फॉर्मूले में, जो कि है इफ्स फॉर्मूला। तो अगर इफ्स फॉर्मूला की बात करें तो इसको लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन ये इतना भी कठिन नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लीड ग्रुप का एक नया कॉलम लिखा है। तो इस कॉलम का मोटिव बस ये है कि हमें ये जो लीड नंबर्स है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इसके जो अल्फाबेट्स हैं स्टार्ट के मैंने अलग अलग कर लिए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये दो अलग हैं, अदर्स और न्यूज़पेपर्स। ये हो गया ऑफलाइन मीडियम, और जो वेब हो गया, फेसबुक हो गया और सीआरजी हो गया और एडसेंस हो गया, ये अपने ऑनलाइन मीडियम। तो यहाँ पर हमको इनको डिवाइड करना है ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में, जो कि हम करेंगे इस फंक्शन की मदद से। तो अगर इसको लिखने की बात करें तो ये आपको दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो जैसे कि हमने बात की थी इफ फंक्शन, और लेफ्ट आप लिखेंगे, फिर आप एक कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर उसके अंडर में एक लगेगा बॉक्स ब्रैकेट, फिर रहेगा एट द रेट, और फिर हम अपने कॉलम का नाम लिखेंगे जैसे कि यहाँ पर कॉलम का नेम हो, फिर ब्रैकेट्स लगाकर फिर कॉमा लगाकर 1 लगेगा, फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, फिर इक्वल्स टू। तो ओ इसलिए मैंने लगाया क्योंकि अदर्स में ओ आता है। तो ये फंक्शन कहना चाह रहा है कि अगर जहां जहां ओ आ रहा है फर्स्ट लेटर में वो ऑफलाइन है। फिर सेम चीज यहाँ पर आप देखेंगे तो रिपीट हुई है यहाँ पर भी, लेकिन बस लेटर में एन लगा है जो कि न्यूज़पेपर के लिए होता है, और हमारा जो मीडियम है वो ऑफलाइन रहेगा। और यहाँ पर ट्रू लगाया है। ट्रू बस ये फंक्शन को वेरी करने का चीज है। एल्स लगाना है यानी कि अगर ओ या एन पर नहीं आ रहा है तो हमें कॉमा लगा के एल्स देना है, जो कि ऑनलाइन। तो अगर वेब हो गया, फेसबुक हो गया, सीआरजी हो गया और एडसेंस हो गया, ये इस पर आता है तो ये ऑनलाइन ऑटोमेटिकली स्विच कर देगा। तो इसको अगर हम एंटर करें सिंपली, अगर आपने लिख लिया हो तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ओ है, अदर्स तो ये और ऑफलाइन हो गया है, वेब है तो ये ऑनलाइन हो गया है,
फेसबुक है तो ये ऑनलाइन हो गया, CRG पे भी ऑनलाइन हो गया, अदर्स पे रह गया है ऑफलाइन। तो ये पूरी तरीके से काम करता है। तो बात कर लेते हैं तीसरे फॉर्मूला के बारे में, जो कि है सम इफ्स, जो कि बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। तो हमने अब तक बात की स्ट्रक्चर रेफरेंसेस की और इफ्स फंक्शन की। स्ट्रक्चर रेफरेंसेस में हमने निकाला परचेस अमाउंट का टोटल, और इफ्स फंक्शन से हमने लीड नंबर्स को दो मीडियम्स में डिवाइड कर दिया, ऑफलाइन या ऑनलाइन हो गया। ठीक है, तो अगर इन दोनों का अगर हम मिला दें कि मुझे परचेस अमाउंट टोटल चाहिए सिर्फ उसी मीडियम का जो कि ऑनलाइन है और या फिर वो ऑफलाइन है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो इसमें हमारी हेल्प करेगा सम इफ्स फॉर्मूला। तो जैसे कि इसको निकालना है हमें, तो इसमें हम लिखेंगे सम। अगर हम देखें इस फॉर्मूले को लिखने के तरीके को, तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसमें आपको लिखना है सम इफ्स, हमारे टेबल का नेम है डेटा, फिर उसके बाद कॉलम जिसका हमें टोटल निकालना है ऑब्वियसली, फिर उसके बाद क्राइटेरिया। क्राइटेरिया यानी कि किस क्राइटेरिया पे आपको इसका टोटल निकालना है। डेटा टेबल का जो लीड ग्रुप कॉलम है उसमें मैंने सिलेक्ट कर लिया ऑनलाइन। ठीक है, मैंने ऑनलाइन सिलेक्ट किया है बाय जस्ट क्लिकिंग दिस। मैं अगर चाहूँ तो इसे ऑनलाइन लिख भी सकता था, लेकिन मैंने सेल को सिलेक्ट कर लिया। तो अगर वो ऑनलाइन है तभी उसका हम टोटल देखेंगे। तो अगर एंटर करें तो आप देख सकते हैं सिर्फ ऑनलाइन मीडियम से परचेस अमाउंट का टोटल इतना निकल के आ रहा है। अगर आप चाहे तो इसे डॉलर पे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो सेम वैसे ही हमें इसको ऑफलाइन के लिए भी यूज करना है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो दूसरे सेल में हम जाएंगे, पेस्ट कर दिया है मैंने सेम फॉर्मूला के, बस ऑफलाइन सिलेक्ट करने के लिए मैं वही सेल का, आप देख सकते हैं सेल को मैं लोकेशन दे दूंगा M16, जो कि ऑफलाइन है। देखिए इसने सिलेक्ट कर लिया है और एंटर मार दूंगा तो देख सकते हैं ऑफलाइन मीडियम से कितना परचेस अमाउंट आ रहा है और ऑनलाइन से कितना आ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे चौथे फॉर्मूले की तरफ, जो कि है काउंट इफ्स, जो कि सम इफ्स की तरह ही है, बस इसमें सम की जगह काउंट होते हैं फंक्शंस। जैसे कि, और इसको लिखना इससे भी ज्यादा आसान है। तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से मुझे पता करना है कि कितनी ऑफलाइन लीड्स है और कितनी ऑनलाइन लीड्स है। तो इसमें सिंपली जाऊंगा मैं यहाँ तरफ। तो देखिए जैसे कि मैंने लिख दिया है यहाँ पास काउंट इफ्स डेटा, और यहाँ पास मैंने कॉलम का नेम दिया है ग्रुप्स, और जो मीडियम मैं चाहता हूँ कि कौन से मीडियम से, तो वो है ऑनलाइन। जैसे कि सेल में मैंने सिलेक्ट किया, आप चाहे तो ऑनलाइन कोटेशन के साथ भी लिख सकते हैं। तो फिर चलिए इसे एंटर करते हैं। जैसे कि देखिए मैंने एंटर किया तो यहाँ पास 24 आ चुका है। तो 24 ऑनलाइन लीड्स है, तो फिर ऑब्वियसली बची हुई तो ऑफलाइन ही होगी, लेकिन इसके लिए भी हम ये फॉर्मूले को लिखेंगे। तो कंट्रोल भी करता हूँ, सेम फॉर्मूला मैंने लिख दिया, बस जो कि सेल का वो है नंबर वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास ऑफलाइन की लोकेशन M22 है, तो मैं इसे M22 कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं 15 लीड्स है जो कि ऑफलाइन है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ फॉर्मूला की तरफ, जो कि है स्विच फॉर्मूला। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक नया कॉलम बनाया टेरिटरी के लिए। तो ये जितने भी आपको ये स्टेट दिख रहे हैं, हम इनको टेरिटरी बेस में डिवाइड करेंगे, जैसे कि विद द हेल्प ऑफ स्विच फंक्शन। लिखने में बहुत ही ज्यादा इजी है। फंक्शन को मैं डायरेक्टली कंट्रोल भी कर दिया है। तो इसको लिखेंगे, आप स्विच करेंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे, फिर बॉक्स ब्रैकेट लगाएंगे, फिर रहेगा एट द रेट, कॉलम का नाम है देंगे, फिर उसके बाद कॉलम के अंदर की वैल्यूज, जैसे कि ये सीओ जो स्टेट है इसको हम सिचुएटेड कर देंगे अदर्स में, इसे भी हम अदर्स में भेज देंगे, और जो टैक्सेस है साउथ में भेज देंगे। यहाँ पास हो गया स्टेट का नाम, फिर इसकी टेरिटरी का नाम, जैसे कि यहाँ पास ये अदर्स और ये साउथ, और जितने भी बचे हुए स्टेट हैं वो सब चले जाएंगे ईस्ट में। क्लिक करता हूं तो देखिए अपने आप ये रन करने लग गया। तो इस तरीके से फॉर्मूला काम करता है। तो फिर चलिए देखते हैं हमारे सिक्स्थ और बोनस फॉर्मूला को, जो कि है वी लुकअप, जो कि एक्सेल का बहुत ही ज्यादा पुराना फॉर्मूला है और बहुत ही ज्यादा फेमस भी है, और ये लाइफ सेवर भी है। कि आप देख सकते हैं लीड नंबर है जो कि NP0018, जो कि इसमें सिचुएटेड है, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो हम ऐसे फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम फॉर्मूला लिखकर तुरंत ही कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है कि NP0018 की डेट क्या है, क्योंकि ये कोड है, इसमें एग्जैक्ट जो डेट कॉलम है ये डेट कौन सी मैच कर रहा है, तो इसको हम लिखते हैं। तो हम इसे इजीली लिख सकते हैं, इसमें ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स हमें कुछ लिखना नहीं है।
ब्रैकेट डालने के बाद यहाँ पर हम इसकी लोकेशन दे देंगे जो कि कोड है कहाँ सिचुएटेड है, ठीक है। तो देखिए मैंने इसे इसकी लोकेशन दे दी है। फिर उसके बाद हम दे देंगे टेबल का नेम जो कि है डेटा स्मॉल लेटर्स में। फिर उसके बाद हम जैसे कि इसके बाद हमें देना है कॉलम का लोकेशन, जैसे कि वी लुकअप इस तरीके से काउंट करता है, आपको ए बी सी में नहीं काउंट करेगा, ये 1 2 3 समझता है। तो जो हमारा कॉलम है वो 2 पे आता है, तो यहाँ पर हम सिंपली 2 लिख देंगे। 2 के बाद यहाँ पर हमें ट्रू फॉल्स देना है। ट्रू फॉल्स का मतलब ट्रू यानी कि अप्रोक्सीमेट मैच होता है और फॉल्स यानी कि एग्जैक्ट मैच, तो हम एग्जैक्ट मैच को देखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे फॉल्स। फॉल्स यहाँ पर हम सिलेक्ट कर देंगे, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और फिर जैसे ही एंटर का वो आता है तो देखिए इसकी डेट आ चुकी है। देखिए यहाँ पर NP008 की डेट, तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन अगर मान लो ये जो मैंने लीड दी है ये इसमें अवेलेबल ही नहीं है। अवेलेबल जैसे कि इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ एक 0 लगा देता हूँ। देखिए इसमें एरर आ गया। तो एरर को अगर सॉल्व करना है आपको, कि अगर आपके फाइल में से एरर्स आ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा इंप्रेशन नहीं जमता, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इफ एरर का। इफ एरर जो फंक्शन है इसका हम इसमें यूज करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पास हम ये फॉर्मूले को लिख देंगे, इसमें कोटेशन से इफ एरर को लगा देंगे और वही फॉर्मूला रहेगा जो हमने पहले लिखा था, और यहाँ पास कॉमा लगा के लीड नॉट फाउंड लिख देंगे। एरर दिखने से अच्छा है कि आप उसमें लिख दें लीड नॉट फाउंड, इससे इंप्रेशन आपका अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर लीड नॉट फाउंड आ जाएगा अगर इसमें लीड अगर आपकी करेक्ट नहीं है तो, लेकिन हमारी लीड करेक्ट है तो ये करेक्ट वो दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम कुछ चेंजेस कर देते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो देखिए यहाँ पर लीड नॉट फाउंड आ चुका है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज गिव अ बिग थम्स अप और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको एक्सेल फॉर्मूलाज का पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज कमेंट बिलो। तो फिर मिलते हैं अगली ही किसी ऐसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।